बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, वचन हुजूर महाराज सावन शाह दाता जी। सिमरन के समय हमें नींद क्यों आती है? परमारथ का जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें नींद सबसे पहले आती। मन हमारे आगे बाधा बनकर खड़ा हो जाता है, जबकि संतमत सारा का सारा सिमरन के ऊपर ही निर्धारित है। अगर हमारा सिमरन अच्छा होगा तो हमारा ध्यान भी अच्छी तरह लगेगा, और अगर हमारा सिमरन ही अच्छा ना हुआ तो हमारा ध्यान किस तरह टिकेगा? हम तो पहले ही मन के मारे हुए हैं। हमारा मन ही पहले एक जगह टिक कर नहीं बैठता। हमने देखा है कि जब हम सिमरन में बैठते हैं उस समय हमारा मन कैसी कैसी चालें चलता है। कभी हमारा मन कमर में दर्द बता देगा, कभी पीठ में दर्द बता देगा, कभी दुनिया में हमारे ध्यान को इधर उधर लिए घूमेगा। और यदि अध्यक्षता हमारा ध्यान लगना शुरू भी होता है तो हमें नींद आ जाती है। इसी तरह हम सत्संग पहले तो सुनते नहीं। यदि सत्संग सुनने के लिए जाते हैं या कहीं और किसी माध्यम से सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो थोड़ी देर तक तो हम सत्संग सुनते रहते हैं, उसके बाद हम फिर सो जाते हैं। सब कुछ सिमरन पर हमारे निर्धारित है और हमारा सिमरन ही नहीं बन पा रहा है तो फिर हमारा ध्यान नहीं लगेगा। हमें इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा, क्योंकि आप जितने भी संतों महात्माओं का इतिहास देखेंगे उन्होंने सिमरन करके ही कुछ पाया है। वह कुछ बने हैं, वहीं बनेगा, वहीं जिसका ध्यान केंद्रित होगा, जिसका ध्यान टिकेगा वहीं शब्द धुन सुनने का या परमात्मा के घर से आने वाली आवाज सुनेगा, उसे निहारेगा, उसे देखेगा, उसे सुनने का या उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ेगा, या तभी तो उसे परमात्मा का वास होगा। लेकिन सिमरन हमारा पक्का हो नहीं पाता क्योंकि हम सो जाते हैं, और यह बाधा, यह परेशानी का हल जितनी जल्दी हम सभी ढूंढ लें हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। देखो, पहले तो यह सोचो कि हमें नींद कब आती है। हमें नींद जब आती है जब हम बेफिक्र हो जाते हैं, जब हमें कोई चिंता नहीं रहती, उस समय हमें नींद आती है। जब मन में चिंता लगी होती है तो हमें नींद नहीं आती। ध्यान रखिए, आपने कभी कभार यह भी महसूस किया होगा कि यदि आपको कोई अपने कारोबार की, परिवार की, समाज की, कोई बीमारी की, किसी खुशी की, शादी की चिंता होती है, तब आपको नींद नहीं आती। आप चाहे कितने भी थक गए हों फिर भी आपको नींद नहीं आती। तो हम क्या करते हैं? हम उस समय मेडिसिन का सहारा लेते हैं, कोई ना कोई गोली खाते हैं, तब जाकर हमें कहीं जाकर नींद आती है और सिमरन करने बैठते हैं, तैसे ही नींद आ जाती है। इसका भी एक अनुभव है जिसे हम कि खुद अपने माध्यम से समझ सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हम दौड़कर भागकर जब थक जाते थे, शाम को अपनी माता पिता की गोद में जब हम सर रखते थे और सर रखे हमारे पिता माता सिर पर हाथ फेरते थे तो हम थोड़ी देर में ही सो जाते थे। इसी तरह जब हम सिमरन करने लगते हैं या हम सत्संग सुनने बैठते हैं तो जो सत्संग यानी सत्य का जो संग है, सत्संग यानी सत्य का संग करते ही हमें क्या होता है? हम चिंताओं से मुक्त होने लगते हैं। या ऐसे कहिए कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो जो हमारे सामने परेशानियां हैं, जिन चिंताओं में हम डूबे रहते हैं, वह चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में चाहे फिर हमारा मन कितनी करवट लें, हमारा मन चारों दिशाओं में लेकर हमें घूमता रहे, लेकिन यह परमात्मा का नाम इतना ज्यादा सुगम, सरल, प्यारा, मनमोहक और शांति, आनंद, कुछ भी कहे, यह सब इतना प्रदान करने वाला है। हम थोड़े ही समय में चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और हम सो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने यह भी आवाज किया होगा कि जब हम उठते हैं तो बिल्कुल तरह त्वचा तरोताजा होकर उठते हैं। यदि हम रात में सो जाएं, देर रात में अगर हम सुबह उठेंगे तुम तरोताजा नहीं होते हैं। हमारी नींद अधूरी होती है। उस समय क्यों अधूरी होती है? सिमरन के समय यदि हम थोड़ा भी बैठे तो हम बिल्कुल तरोताजा निकलते हैं, उठे। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम सो जाएं। हमारा काम ऐसे तो बनेगा नहीं। देखो, आप ऐसे देखो कि बहुत से संत महात्मा ऐसे कह कर गए हैं कि उनका इतिहास बड़ा क्रूर रहा है। उन्होंने मन के तांबे में आकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, लोगों से लूटपाट की। लेकिन जब यह नाम का दान मिला किसी पूर्ण संत सद्गुरु से और उसके साथ उन्होंने उसका सिमरन किया था तो उनकी आत्मा इस कदर प्रज्वलित हुई
ज्ञान से, प्रकाश से, गुरु के कृपा से कि वह संत कि उन्होंने बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त की। आपने बालियान जी का नाम सुना ही होगा। जब उन्हें नारद जी ने नाम दिया, राम नाम दिया, कि राम नाम के साथ अपनी लिप को जोड़ो, तो उनके ऐसे कर्म रहे कि वह मन को मार कर गए, लेकिन वह सिमरन करते रहे। ध्यान रखिए, सिमरन करते रहे। जैसे हम सिमरन करने बैठते हैं, तब हमारे को हमारे जो पाप है, ये हमारे जो कर्म है, ये हमारी जो दिनचर्या है, वह हमें एक जगह टिक कर नहीं बैठने देती, हमारे ध्यान को लिए घूमती है। इसी तरह उनके भी ध्यान को, जो उन्होंने पाप किए, लोगों की गर्दन उड़ा दी, लूट मार की थी, उनकी भी यह भावना रही होगी कि उनका भी ध्यान उस तरफ गया होगा, लेकिन नाम के सिमरन द्वारा मरा मरा करते रहे। यानी सिमरन करते रहने से 1 माह दूसरे ग्रह पर चढ़ गया, और राम राम कहते रहिए, राम बन जाता है। और राम नाम का सिमरन करते करते वह बालियान भूल से संत वाल्मीकि बन गए। देखो सिमरन कितना बड़ा सिमरन कार्य किया। उन्होंने सिमरन के द्वारा क्या उपाधि प्राप्त की थी। हम भी सिमरन के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिमरन टिकता ही नहीं। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमें नींद आ जाती है। तो यह आदत को छोड़ना होगा। ठीक है, जैसे हम परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, हमारी चिंताएं, हमारी जो परेशानी है, वह परमात्मा हरण कर लेता है थोड़े समय के लिए, और हम सो जाते हैं। लेकिन हमें इस तरह बेफिक्र नहीं होना है, हमें इस तरह वे पिछड़ नहीं होना है। हमें परमात्मा के नाम का सिमरन करते ही रहना है। हमें अपनी तस्वीरों को आज्ञा चक्र से नीचे नहीं आने देना है, यही कोशिश करनी है। देखो, जो हम सत्संग सुनने जाते हैं, सद्गुरु से जब भी कोई सत्संग सुनने को किसी भी माध्यम से मिल जाता है, या हम कोई धर्म ग्रंथ की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके अंदर सिमरन की कितनी महिमा लिखी गई है। हमें किस तरह बताया जाता है कि भाई आप सिमरन हर हाल में करते रहो, आप दुनिया भी काम धंधा करते हो तब भी सिमरन करते रहो, क्योंकि सांसों की डोर हमारे से कब छूट जाए हमें क्या पता। परमार्थ में आकर तो हमें पता चला है, तभी तो हम डरते हैं मौत से। हम डरते हैं कहीं यह जीवन हमारा यह व्यर्थ न चला जाए। मौत से तो वह लोग डरते हैं जिनको यह ज्ञान ही नहीं कि उन्हें मरना है एक दिन। इसीलिए तो यह सारे धन दौलत इकट्ठी करने के लिए चक्कर में लगे रहते हैं। हमने धन दौलत इकट्ठी करके क्या करनी है? अगर हमें कुछ इट्टा करना है तो सद्गुरु के नाम का सिमरन करना है। परमात्मा के नाम का सिमरन कोई भाग्यशाली जीव ही करता है। हमें भूख होनी चाहिए, लेकिन हमें भूख परमात्मा के नाम की सिमरन की होनी चाहिए। हमें तो भूख धन दौलत की है। धन दौलत की भूख से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनियावी काम धंधे भी हमारे चलते हैं, धन दौलत थोड़ी कम भी होगी तब भी चलेंगे। ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, थोड़े कम अच्छे होंगे, लेकिन काम फिर भी चलेंगे। ध्यान रखिए कि है सिमरन ही हमारा काम होना चाहिए। सिमरन के वक्त में सोना नहीं चाहिए। राधा स्वामी जी।